गई थी, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है एंड कर लूँ इसका। यहाँ पर ये और ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो ये सुबह सुबह हो रही हैं सफाइयाँ और यहाँ पर आई हुई है ये मासी। तो इसके साथ मेरी बातें हो रही थी। ये बहुत हंसी मजाक करती है, मेरे पास आती है। और यहाँ पर शाम का टाइम था, नंद के घर आई हुई थी। तो यहाँ पर मेरे नंद की बेटी में और हम ऐसे ही बस वीडियोस बना रहे थे और इसकी बन रही थी चाय अपने दामाद के लिए। तो फिर मैंने भी थोड़ी सी पी ली। ये देख सकते हैं दामाद जी के लिए लेकर जा रही हैं, ऊपर बैठे हुए हैं वो। और फिर जो है घर वापस आ गई और उसके बाद मैंने रात को जो बनाया था गोश्त। तो यहाँ पर जो है आलू गोश्त बन रहा था। और ये जो आप देख रहे हैं क्लिप, ये हैं सुबह के, ठीक है ना। दूसरी मतलब सुबह के मतलब एक दिन और 2 दिनों का मिला के मैं व्लॉग जो है ना अपलोड कर रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पर नाश्ता बन रहा है, मैं पराठे बना रही हूँ और महक जो है वो आलू फ्राई कर रही थी। सुबह सुबह के टाइम पे नाश्ता था ये। तो मतलब आलू बस सिंपल से उस टमाटर वगैरह ऐड करती है और उसमें डालती है थोड़ी सी कलवंजी। तो यहाँ पर महक बना रही थी ये और मैंने पराठे बनाए थे और चाय वगैरह भी बनाई थी, ताकि जल्दी जल्दी जो है ना मतलब नाश्ता रेडी हो जाए। और बच्चे वेट कर रहे हैं तो एक साथ जो है ना वो नाश्ता कर लें। तो कभी मतलब ये नहीं करवा लेती है, कभी महक मतलब इनको जब मैं खुद काम कर रही होती हूँ ना तो अपनी बेटियों को जो है ना अपने साथ लगाती हूँ कि आ जाए मेरे साथ, मतलब वो हेल्प करेंगी तो सीखेंगी भी सही। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई अपनी माँ से सीखता है, उसको फॉलो करता है। जिस तरह से वो काम करती है अगर उसमें मतलब कुछ सुघड़पन है तो वो सीख लेती हैं बेटियाँ, जब माँ उनसे जो है ना साथ साथ जो है काम में लगाती हैं। तो यहाँ पर ये दोपहर का टाइम था और आ गया था मेरा पार्सल, जो कि बहुत ही मेरा फेवरेट पार्सल है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी, स्टफ़ भी बहुत अच्छा। और ये मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन। फ्रेंड है एक, उनसे उनका जो है मतलब कि ऑनलाइन फ़ेसबुक पे पेज भी है। यह तो ये कपड़े मैंने बांध के रखे हुए हैं जो वॉश करने के लिए जाएंगे। अभी आइए लड़की हुई इसको उठानेंगी। अच्छा गाइस, बस बैठे बिठाए एनी का मूड बन गया मेहंदी लगाने का। तो कहने लगी कि मम्मा मुझे मेहंदी लगाओ। तो पहले मैंने कहा कि मैं नहीं लगा रही हूँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है बैठी हुई हूँ फ्री तो चलो ठीक है लगा देती हूँ। वैसे कोई इवेंट्स वगैरह तो है नहीं, बस ऐसे ही जस्ट उसको शौक चढ़ा हुआ था। और मैंने कहा चलो ठीक है लगाने से जो है ना मेरा भी जो है ना टाइम अच्छा पास हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही वेली शल्ली बैठी थी तो मैंने जहाँ पर जो है इसकी लगाई मेहंदी। काफ़ी दिन क्या बल्कि काफ़ी साल हो गए, मतलब मैंने मेहंदी लगाना छोड़ दी थी। ईद पे लगाई बच्चों को और उसके बाद जो है ना बच्चों को दोबारा से याद आ गई कि मम्मा मेहंदी लगाएगी, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल भी लगाती नहीं थी अपने बच्चों को। मैं कहती थी जब छोटे थे तब लगाती थी, उसके बाद एनी को आ गई लगाना तो उसके बाद मैंने छोड़ दी। तो फिर बस अब देखें ये टेढ़ी मेढ़ी सी मेरी मेहंदी है, इस पे हंसना नहीं। मतलब मैं अगर किसी को देख के मतलब डिज़ाइन बनाती हूँ ना तो वो मुझसे बनती नहीं है। मतलब अपने माइंड से क्रिएट करती हूँ जो भी मतलब मेरे माइंड में आता है, बस जो फूल फ्लावर जो भी आया उल्टा सीधा मैं बना देती हूँ। और बच्चे मेरे खुश हो जाते हैं, पता नहीं क्यों उनको मतलब मेरी मेहंदी अच्छी लगती है। भले चाहे किसी एक्सपर्ट से भी वो लगवा के आए ना, लेकिन फिर भी कहेंगे कि मम्मा आपकी मेहंदी, बस पता नहीं क्यों माँ लगाती है या शायद इस वजह से या कि हमारी अम्मी जो है वो अच्छी लगाती है। बस सबको ऐसे ही कहते हैं। मतलब इनको मैं अगर हैदराबाद जाऊँ या कहीं और से, मीरपुर ख़ास में भी बहुत अच्छी मेहंदी लगती है। वो बलोच हैं वो लगाते हैं, मतलब मसखती टाइप की मेहंदी। मैंने वहाँ से लगाई फिर भी मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। मम्मा आप अच्छी लगाती हैं। तो ये अच्छी बात है, मतलब या तो मुझे मस्के लगाती हैं मेरी बच्चियाँ। तो ये देखें मतलब ये महानूर, फिर उसको भी शौक़ चढ़ गया कि एनी को मेहंदी लगाई और मम्मा मुझे मेहंदी नहीं लगा रही। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जितनी मेहंदी हालांकि थी नहीं, बिल्कुल मतलब नोक में थोड़ी सी थी, ईद पे ली थी, पड़ी हुई थी, पता नहीं कहाँ से मैं ये निकाल के लेकर आई थी मेहंदी एनी। तो फिर मैंने सोचा इसका एक हाथ हो जाएगा, बस छोटा मोटा फ्लावर बनाती हूँ, जहाँ पर एंड हुआ वहाँ पर बस कहूँगी कि डिज़ाइन ही इतनी थी। तो फिर जो है इसको मैंने लगाई। तो इसका एक क्या, इसका दूसरा हाथ भी जो है ना वो भी मतलब उस पे भी डिज़ाइनिंग बन गई थी। पता नहीं इस मेहंदी में ऐसी क्या मतलब बरकत हो गई कि बिल्कुल कम थी, बिल्कुल भी कम थी।
बस बहरहाल मेरी बेटियां खुश हो गई दोनों। अभी उनसे को पता नहीं था, वो इस टाइम यहाँ पर थी नहीं, अगर वो होती तो वो भी आ जाती हाथ लेके। फिर उसके बाद आप मेहंदी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं लगा निकल कहाँ से रही हूँ और मैं लगा कहाँ से रही हूँ। बिल्कुल भी खाली थी बिल्कुल। लेकिन माशाल्लाह से जो है ना मैंने बेल सेल बना के जो है ना इनका दिल खुश कर दिया। तो यहाँ पर माशाल्लाह इसकी भी अच्छी लग रही है, माशा हाथ इसके जो है ना माशाल्लाह से गोरे हैं महानूर के। तो हमारे घर में सबसे जो कलर फेयर है ना वो है महानूर का माशाल्लाह से। तो उस पे जो है ना छोटे-छोटे हाथ हैं और छोटे-छोटे हाथों पे मेहंदी वैसे भी अच्छी लगती है। जब हम भी छोटे होते थे, बच्चे तो इतना शौक होता था मेहंदी का, मेहंदी तो हमारे लिए पता नहीं क्या होती थी, लेकिन अब ना शौक नहीं है। बस कभी-कभार दिल करता है तो लगा लेते हैं, लेकिन जिस तरह बचपन में एक जुनून सा होता था कि मेहंदी तो लगानी ही लगानी है। मेहंदी के बगैर तो हमारी कोई तैयारी जो है ना कंप्लीट ही नहीं होती थी। तो बस जब मेहंदी लग जाती थी ना तो हम समझते कि हमने मतलब पता नहीं क्या लगा लिया है। आजकल के बच्चे जो है ना खुश होते हैं मेहंदी लगाने से, लेकिन इतने नहीं जितने हम होते थे। और इस टाइप के फूल फ्लावर भी नहीं, अगर किसी ने जो है ना बस गोल टिक्की सी भी बना दी ना तब भी रेड कलर हाथों पे लग गया और हम खुश हो गए। ऐसे होता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो माशाल्लाह बहुत जो है ना होशियार हैं, मतलब डिज़ाइनिंग देखते हैं कि किसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है और किसके हाथ में सफाई है और कौन अच्छी लगाता है, उसी से ही लगाते हैं। और मैं मुझे तो कोई जैसी भी लगा लेता था मैं तो खुश हो जाती थी कि मुझे मेहंदी लगी है। तो बस फिर मैं जो है इनको मेहंदी लगा रही थी दोनों को, और उनसे को पता नहीं चला, महक को पता नहीं चला। महक सोई हुई थी और उनसे भी नहीं थी, नीचे थी। शाम को आई तो मेहंदी ही नहीं थी, बस किस्सा ही ख़त्म हो गया था कि मेहंदी होती तो वो भी ज़िद करती कि मुझे भी लगाओ, लेकिन मेहंदी थी ही नहीं। अब जाऊँगी मार्केट तो उनके लिए भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। काफ़ी दिन हुए गर्मी की वजह से जा भी नहीं रही मैं। टेलर के पास मुझे जाना था, मेरी जो दिए थे मैंने सूट अपने स्टिचिंग के लिए, अल्लाह अब उसको हिदायत दे के मेरे सूट जो है ना वो स्टिच करके दे। बच्चों के तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने स्टिच करके दिए हैं, क्योंकि उनके नीड थे, मेरे तो हो जाते हैं। मतलब मैं ऑनलाइन जो है ना मतलब स्टिचेड मंगवा लेती हूँ, लेकिन बच्चों की तो स्टिच करवाती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने उनके तो कर दिए कंप्लीट। बाकी रही बात मेरी, तो अब देखती हूँ, जाऊँगी बात करके आऊँगी। अगर सही तरीके से स्टिच करके दे रहे हैं तो ठीक है, वरना बस सही है। बस वही हम जो है ना ऑनलाइन मंगवाते रहेंगे, यहाँ अगर गए तो बस फिर स्टिच लेकर आएंगे। और अब इसका आ गया दूसरा हाथ, इसकी फरमाइश हो गई कि दूसरे हाथ पे भी मम्मा थोड़ी सी बना लो। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दूसरे हाथ पे भी बना लेती हूँ। अब मेहंदी निकल ही रही है, जितनी भी हुई, जहाँ पर भी ये फ्लावर जो है ना हुआ कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर एंड कर दूँगी। तो माशाल्लाह से इसके दूसरे हाथ पे भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। मतलब हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग है, लेकिन लग बहुत प्यारी रही थी इसको। तो ऑलरेडी इसने जो है ना ये देखें रिंग्स पहनी हुई हैं और ब्रेसलेट पहना हुआ है। और जो रिंग पहनी हुई है जो मैं उतार रही हूँ ये उसको दी है तैयबा ने। ये ब्रेसलेट और रिंग तैयबा ने उसको खुद बना कर दी हैं अपने हाथ से। तो ये तो अपनी फ्रेंड की पहनी हुई है इसके हाथ में, और ये जो आज दो रिंग और पहनी हुई है ये इसकी कज़न ने दी है। आज गई थी अपनी चच्ची के साथ उसके घर, तो उसने पहनाई है अपनी कज़न को। तो मुझे बता रही थी कि मम्मा मुझे आप ही ने ये पहनाई है। तो मैंने कहा अच्छा चलो सही है। वैसे भी बच्चों को बहुत शौक़ होता है सजने संवरने का, माशाल्लाह बेटियों को स्पेशल। बेटियों के खर्च भी बड़े होते हैं, हर चीज़ इनको दिलाओ, मतलब कोई भी कमी हो जाती है ना तो उनको पता चल जाता है कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। बेटों बेचारे के लिए बस कपड़े लिए और अच्छे से मतलब सैंडल वगैरह ले लिए या शूज़ ले लिए। और यहाँ पर देखें ये दोनों सिस्टर, ये इनकी अम्मी ने भेजा था कि आप कपड़े लेकर आओ, और ये जो हैं आपस में लड़ रही हैं। यहाँ पर पूरा रूम मेरा जो है ना इन्होंने फैला दिया, भाग भाग के एक दूसरे को जो है ना मार मार के, कि वो कह रही थी कि आप उठाओ और दूसरी कह रही थी कि नहीं मैं नहीं उठाऊंगी आप उठाओ। तो इस लड़ाई में ना ये देखें। अच्छा गाइस, तो फाइनली ये हो गए डन मेहंदी। ये इन्हीं के हाथ पे यहाँ पर मैंने रिंग्स बनाई हैं। बस मेहंदी ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है एंड कर लूँ इसका। यहाँ पर ये, और ये देखें आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो ममदिया? अच्छा गाइज, यहाँ पर हो रहा है इस डॉल का जो है ना ड्रेस डिज़ाइन। ये देखें डिज़ाइनर आई हुई है यहाँ से, मुख्तलिफ डिज़ाइनर। ये देखें बड़े टोपे हैं जो अभी के अभी निकल जाएंगे। टोपे तो सही बोल रही हूँ ना मैं?
सिलाइयाँ। तो ये रही इनकी मोहम्मद अजलान की बेबी, जिसके लिए बना रही है तैयबा। और यहाँ पर ये आमना जो है ना इसकी कट कर रही है। अब देखते हैं फाइनली ये लुक भी मैं दिखाऊंगी किस तरह से इन्होंने जो है ना डिजाइनिंग की है। अच्छा फाइनली तो हो गई है रेडी बेबी। ये बेबी की ड्रेस आप देख सकते हैं, ये डिजाइनिंग की हुई है और यहाँ से भी इस तरह से जो है ना ये डिजाइन दी हुई है। ये बनाया है तैयबा ने, ये देख सकते हैं इसने बनाया है ये। अभी मुझे दो। अब दूसरी जो डिजाइनर है वो उसको दूसरा पहनाएंगे, अब देखते हैं। अच्छा, और ये दूसरी डिज़ाइनर जो ये डिज़ाइन बना कर लेकर आई है, देख सकते हैं आप, प्यारी लग रही है माशाल्लाह से। ये देखें बहुत ही क्यूट लग रही है। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखिएगा।